हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी, और अच्छे से पढ़ना, कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो और एक मूवी की तरह इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मत कर भाई, ऐसा मत कर। कॉपी पेन लेके बैठ, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना और पढ़। चलिए तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हाँ जी, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोटिलिडन क्या होता है। कोटिलिडन होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर होता है, कैसे होता है और कब होता है? देखो, जब हम एक सीड को ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर उसे लगाते हैं, तो उस टाइम उसे क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। जब तक उस सीड के अंदर से छोटा सा पौधा नहीं आता और उस पौधे पर लीफ नहीं आती, क्योंकि हमें पता है जब किसी पौधे पर लीफ आ जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है और अपना खाना खुद बना लेती हैं। ठीक है, लेकिन जब तक उस छोटे से पौधे पर लीफ नहीं आई है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कहीं से खाना नहीं मिलेगा। अब उस टाइम उसे फूड प्रोवाइड करता है वो कोटिलिडन, और वो कोटिलिडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और सीड के अंदर होता है। अब अगर वो कोटिलिडन एक है तो हम उसे मोनोकोटिलिडन कहते हैं। अगर उसके अंदर कोटिलिडन 2 हैं तो डाइकोटिलिडन बोलते हैं। ठीक है, तो एक मोनोकोटिलिडन प्लांट होते हैं, एक डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं। अब जो डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं उनकी लीफ, डाइकोटिलिडन प्लांट की लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मतलब समझो ये भी इस बात का, उसकी जो लीफ होंगी उसके अंदर ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा। किसका? वेन एंड वेनलेट्स का। वेन एंड वेनलेट्स का ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा। देखो, ये एक मिड रिब है, ये एक वेन है एंड वेनलेट्स ऐसे निकली हुई हैं, रेटिकुलेट। ठीक है, वही मोनोकोटिलिडन के अंदर उस प्लांट की लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि वेन एंड वेनलेट्स ऐसे पैरेलली चल रही होंगी और ये एक प्रिंसिपल वेन होगी बीच में, जिसे मिड रिब बोलते हैं, और वेन एंड वेनलेट्स ऐसे पैरेलली चल रही होंगी जिसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इतना समझ आया? हाँ जी, इतना समझ आए। देखो, डाइकोटिलिडन के अंदर क्या होता है? देखो, डाइकोट क्या एक बड़ा सा वर्ड है। ठीक है, और रेटिकुलेट भी एक बड़ा सा वर्ड है। एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा इसकी लीफ के अंदर। आया समझ में? ठीक है, अब डाइकोटिलिडन के अंदर क्या होता है? अगर 4 सेपल हैं और 4 पेटल हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सेपल क्या होते हैं, पेटल क्या होते हैं। देखो, अगर 4 सेपल है एंड 4 पेटल है तो टेट्रामेरस कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? टेट्रामेरस कंडीशन होगी। और अगर 5 पेटल एंड 5 सेपल हैं तो कैसी कंडीशन होगी? पेंटामेरस कंडीशन होगी। इतना क्लियर है? पेंटामेरस अगर 5 पेटल एंड 5 सेपल है। मोनोकोटिलिडन के अंदर क्या होता है? अगर 3 पेटल एंड 3 सेपल हैं तो ट्राइमेरस कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? ट्राइमेरस कंडीशन होगी। इतना समझ आया? आगे चले, अब हम आपको बताएंगे कि सेपल क्या होते हैं, पेटल क्या होते हैं। ठीक है, ये हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में। देखो, फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। क्या है? मॉडिफाइड शूट है। शूट हमें पता है वो पार्ट होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, और रूट सिस्टम क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे होता है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। आया समझ में?
हाँ जी, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, स्टॉक ऑफ फ्लावर है, फ्लावर की डंडी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। ये क्या है, ये इसके सेपल है। सेपल आपने वो देखा है, आपने एक फ्लावर देखो, आपने क्या एक फ्लावर देखा है, हाँ जी बिल्कुल देखा है, ठीक है। एक फ्लावर देखा होगा, उसके अंदर ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां होंगी, नहीं होंगी तो इसके साथ ही जुड़ी होंगी, वो होता है सेपल। एंड आपने उसकी पेटल्स देखी होंगी। अब याद कैसे करोगे, देखो पी से पेटल, पी से पंखुड़ी, पी से पेटल, पी से पंखुड़ियाँ होती हैं। अब वो पेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। हाँ जी, पेटल क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ये आपको स्टेमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक स्टेमन है, ठीक है। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। स्टेमन भी क्या है, स्टेमन भी एक मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। इतना समझ में आया। ये आपको एक पिस्टिल दिख रही है, पिस्टिल भी क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है। क्या है, पिस्टिल एक क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। ये स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल दिख रहा है, यानी कि जो ये पेडिसिल थी इसी का पार्ट जो क्या कर गया, फूल गया, इसका एक पार्ट फूल गया, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं। स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल इज नोन एज अ थैलेमस, ठीक है। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ आया, आगे चले। हाँ जी, अब बात आती है कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेपल क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ पेटल, पेटल यानी पंखुड़ियों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, यानी कि ये क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। कलेक्शन ऑफ पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है जी, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब बात आती है, ये जो सेपल एंड पेटल्स होते हैं ये वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। एंड ये जो स्टेमन एंड पिस्टल होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंड वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है क्या, एसेंशियल वॉल। क्या कहा जाता है, एसेंशियल वॉल। वॉल मतलब क्या होता है, एक झुंड होता है या एक गुच्छा बोले, ठीक है। एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। वॉल, वॉल क्या होता है, वही एक झुंड या गुच्छा, या हम हाँ वही बोल सकते हैं, ठीक है। और सेपल एंड पेटल इन दोनों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल या एसेसरी वॉल, ठीक है। नॉन एसेंशियल बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ आया। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, ये हम फूल लेकर आए हैं अपने कान्हा जी के पास से, तो हमने कहा आपको दिखाते हैं। ये आपको ये जो पिंक कलर की दिख रही है ना, ये होती है पेटल्स, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। हाँ जी, ये पेटल्स होती हैं, ये जो जिससे हमने इसे पकड़ा हुआ है ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये स्टॉक होती है। स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। और ये जो आपको इसका ये जो पार्ट दिख रहा है, जो ये फूला हुआ है, ये जो आपको फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ये होता है थैलेमस। हाँ जी, ये क्या होता है, थैलेमस होता है। इसकी जो सेपल हैं वो नहीं दिख रही हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपको पेटल्स दिख रही हैं। ये क्या है, ये पेडिसिल है, और ये जो फूला हुआ पोर्शन है ये क्या है, ये थैलेमस है। हाँ जी, आया समझ में, आया अच्छे से। हाँ जी, अब हम इसे रखाते हैं अपने श्यामा के चटनों में। हाँ जी, अब हम आगे पढ़ते हैं मेल पार्ट के बारे में। मेल पार्ट कौन सा है, स्टेमन है। स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है, एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। क्या होता है जी, एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। देखो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये तो है एंथर। क्या है ये, एंथर दिख रहा है आपको।
हाँ जी, और ये जो आपको ये लंबा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये लंबी सी डंडी दिख रही है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट। ये जो आपको नीचे पोर्शन दिख रहा है ये है प्रॉक्सिमल एंड। ये क्या है? प्रॉक्सिमल एंड होता है जो अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल, जो अटैच होता है किससे? थैलेमस से, या मैं कहूँ पेटल से अटैच होता है। हाँ जी, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट का ऊपर वाला पोर्शन है जो कहाँ है? डिस्टल एंड है, अटैच टू एंथर। ये क्या है? ये डिस्टल एंड है जो एंथर से अटैच है। इतना समझ में आया? हाँ जी, ये आपको क्या दिख रहा है? ये एंथर है। एंथर के अंदर ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है जी? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरा, ये तीसरा एंड चौथा, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। हाँ जी, एक पोलन ग्रेन के अंदर, या हम कहें एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये क्या है? पोलन मदर सेल है। क्या है ये? पोलन मदर सेल है। ठीक है, इतना समझ आए? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये पोलन मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है। ये एंथर है जो बायलोब्ड है। बायलोब्ड का मतलब ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, इसके 2 लोब हैं, इसलिए इसे बायलोब्ड कहा। इतना समझ आया? हाँ जी। ईच लोब, देखो भाई स्पेलिंग्स में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मैं क्लियर बोलती हूँ। ठीक है, तो मेरे स्पेलिंग्स में आपको बहुत वो मिलेगी कि अरे दी यहाँ गलती है, वहाँ गलती है, तो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख के लिख लेना। ठीक है, एंड उसके लिए सॉरी कि मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ स्पेलिंग्स लिखने में। ठीक है, सॉरी। हाँ, इसमें मुझे पता है एक ही आएगा, मुझे पता है, सॉरी। ओके, तो चलते हैं। ईच लोब हैज़ अ 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर। हर एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं एंड पोलन सैक। क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन सैक होता है। ठीक है, 2 लोब हैं तो 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे जिसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। इतना समझ आया? हाँ जी, अब पढ़ते हैं। देखो, एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि एंड्रोशियम क्या है? इसके अंदर स्टेमन है। स्टेमन क्या है? एंड्रोशियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर एंथर पार्ट होता है। हाँ जी, एंथर पार्ट होता है। एंथर पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं एक एंथर के अंदर। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, और पोलन मदर सेल बोल सकते हैं इन्हें। क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं जो मियोसिस करती हैं। क्या करती हैं? मियोसिस करके पोलन ग्रेन बनाती हैं, और पोलन ग्रेन को क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। इतना समझ आए? देखो, एंड्रोशियम क्या है? एक मेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोशियम में क्या है? एक स्टेमन होता है। स्टेमन के अंदर एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, डिप्लॉयड होती हैं, ये मियोसिस करती हैं एंड माइक्रोस्पोर बनाती हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। इतना क्लियर है? अच्छे से समझ आया? हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देखो, एक पोलन मदर सेल, या मैं कहूँ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, अगर फुल फॉर्म याद ना हो तो लिख ले भाई, यहीं लिख ले, अभी लिख ले। पोलन मदर सेल, यह है पोलन मदर सेल और यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ जी, आप अभी लिखोगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल, फिर आपको बाद में याद नहीं रहेगा ना। लिख ले भाई, आलस मत कर, अभी लिख।
ठीक है। तो एक पोलन मदर सेल मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन बनाती है। कितनी पोलन ग्रेन बनाती है? 4 पोलन ग्रेन बनाती है। अब क्वेश्चन है, सॉरी, अगर 20 पोलन मदर सेल होंगी तो 20 बार मियोसिस करेंगे। ठीक है, 20 पोलन मदर सेल है ना, तो 20 मियोसिस होंगे और कितनी पोलन ग्रेन बनेगी? अगर 1 से 4 बनती है तो 20 से कितनी बनेगी? इनटू में 4 कर दोगे आप, 20 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 पोलन ग्रेन आ जाएगा। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन आता है, 10 पोलन मदर सेल हैं प्रेजेंट इन ईच पोलन सैक। एक पोलन सैक के अंदर 10 पोलन मदर सेल हैं। ऑफ फ्लावर टोटल पोलन ग्रेन कितनी बनेगी? टोटल पोलन ग्रेन कितनी बनेगी? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना, हम अभी बता देते हैं। ठीक है, देखो, एक फ्लावर के अंदर 4 पोलन सैक है। कितने पोलन सैक है? 4। एक पोलन सैक के अंदर 10 पोलन मदर सेल है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक पोलन सैक के अंदर 10 पोलन मदर सेल है, तो 4 पोलन सैक के अंदर 4 पोलन सैक यानी एक फ्लावर के अंदर 4 इंटू 10 यानी कि 40 पोलन मदर सेल होंगी। देखो, एक पोलन सैक के अंदर 10 पोलन मदर सेल है। एक फ्लावर के अंदर 4 पोलन सैक होते हैं, तो एक के अंदर 10 है तो बाकी के अंदर भी क्या होंगे? 10 होंगे। एक के अंदर 10, दूसरे के अंदर 10, तीसरे के अंदर 10 और चौथे के अंदर 10। ठीक है, तो 10 करके कितने हो गए? 40 पोलन मदर सेल हो गए। ठीक है, और एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाती है, तो 40 पोलन मदर सेल कितनी पोलन ग्रेन बनाएगी? 4 इंटू 40। कितना? 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 160 पोलन ग्रेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? सो तो नहीं रहे हो? हाँ, 160 पोलन ग्रेन हो जाएगा। इतना समझ आया? आगे बढ़े। अब तैयार हो जाइए आप एक और क्वेश्चन के लिए जो आपके सामने आ रहा है। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, इतना पता है हमें, एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? एक पोलन ग्रेन से अगर 2 मेल गैमेट बनते हैं तो 30 पोलन मदर सेल हैं, तो मेल गैमेट कितने बनेंगे आपको बताना है। तो पहले हम देखो, क्या पहले हम ये निकाल लें कि 30 पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन कितने बनेंगे? तो जितने पोलन ग्रेन आएंगे उसे इंटू 2 कर देंगे तो गैमेट्स आ जाएंगे। हाँ जी, तो आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे ये नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे नहीं पढ़ा जा रही, ये चीज़ें याद नहीं हो रही। भाई हो जाएंगे, खुद को थोड़ा टाइम दो, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल भी। भगवान हमारे साथ हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। 30 पोलन मदर सेल है, तो 30 पोलन मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? एक पोलन मदर सेल से 4 बनते हैं, तो 30 से कितना बनेगा? 30 गुना 4 कर दें, 30 गुना 4 कितना हो जाएगा? 120 पोलन ग्रेन। हाँ जी, 120 पोलन ग्रेन, और 120 इंटू 2 कर देंगे तो मेल गैमेट आ जाएंगे। 120 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 240 मेल गैमेट बन गए। कितने? 240 मेल गैमेट बन गए। आ गया समझ? अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे चले? हाँ जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। हमने मेल पार्ट की बात कर ली, ठीक है, हमने एंथर की बात कर ली, स्टैमन की बात कर ली, ठीक है, सॉरी, स्टैमन के अंदर एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट वो लंबा सा पार्ट होता है जिसका एक पार्ट नीचे वाला होता है जिसे प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं, जो थैलेमस से अटैच होता है। ऊपर वाला पार्ट डिस्टल पार्ट होता है जो एंथर से अटैच होता है। एक एंथर के अंदर 2 लोब होती हैं, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे के अंदर भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन मदर सेल होती है जो मियोसिस करती है और पोलन ग्रेन बनाती है, और एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाती है। इतना समझ आया? हाँ जी, आगे चलते।
ये है फीमेल पार्ट, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। देखो ये है जो स्लेंडर पार्ट है, इसका कैसा पार्ट है, स्लेंडर पार्ट है, इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। स्लेंडर पार्ट है, ठीक है, इसे स्टाइल बोलते हैं। जो क्या करता है, कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। देखो ये जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये है स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा है, जो क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन। यानी कि जब पोलन ग्रेन उड़ के, ठीक है, एंथर से निकलेंगी, उड़ के जब वो किसी फीमेल फ्लावर के पास आएंगी, सॉरी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के पास आएंगी, तो वो इस स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगी, ठीक है, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगी और यहीं से फिर पोलन ट्यूब बनेगी और अंदर तक जाएगी। तो ये स्टिग्मा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। ये सिलेंडर पार्ट है जिसे स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो अंदर दिख रहा है ये ओव्यूल है, जो फ्यूचर में सीड बनता है। क्या है, ओव्यूल है, जो फ्यूचर में क्या बनता है, सीड बनता है। और ये जिस जगह से अटैच है इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ये बेसल स्वेलन रीजन होता है, जो ओवरी होता है, जो फ्यूचर में फ्रूट बनता है। ये जो ओव्यूल है ये फ्यूचर में क्या बनता है, सीड। और ये जो ओवरी आपको दिख रही है ये फ्यूचर में क्या बनती है, फ्रूट बनती है, ठीक है। प्लेसेंटा होता है जिससे ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है। देखो आपने एक मटर देखा है, एक मटर का वो पोड देखा है आपने, जो हम सर्दियों में मटर खाते हैं। आपने मटर छीला तो होगा ही अपनी मम्मा के साथ, है ना, छिलवाया होगा या खुद बनाया होगा, तो आपने एक मटर देखा होगा, ठीक है। आपने जैसे उस मटर को छीला, आपको वो दाने वहाँ पे एक जगह पे लगे हुए दिखे होंगे। इमेजिन कि आपके हाथ में एक मटर है, आपने उसे खोला और वो दाने जो हैं वो उस मटर के पोड के ऊपर लगे हुए हैं। तो जब आप उसे निकालते हो, ठीक है, आपने निकाला, ठीक है, तो जिस जगह से वो अटैच होंगे वो प्लेसेंटा होता है। इसमें भी दिखाने की कोशिश की गई है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये मटर के वो दाने हैं जो अटैच हैं, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ आया। अब हम आपको ये पूरा पेज दिखाते हैं, आप इत्मीनान से देखो, उसके बाद लिखो। हाँ जी, पिछला भी दिखा देते हैं एंड अब वाला भी। हाँ जी, वीडियो को पॉज करो, देन राइट डाउन। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी, आगे चलते। हाँ जी, इस पेज को भी लिख लो अब आप। हाँ जी, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वीडियो बहुत हिल रही है, मुझे पता है कि इसकी वजह से आपको ना लेक्चर देखने में बहुत दिक्कत आ रही है, आई नो, बट इसके लिए आई रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपको लेक्चर देखने में बहुत दिक्कत आ रही है, एंड रियली सॉरी। बट आप प्लीज़ ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको पूरा पेज दिखाएंगे ना, तब आप लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपको एक ओव्यूल दिख रहा है। हाँ जी, ये आपको एक ओव्यूल दिख रहा है जिसके अंदर ये एक न्यू सेल्स की सेल दिख रही है, जो जिसका साइज़ क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। हाँ जी, जिसका साइज़ क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। देखो ये है ऊपर वाला पार्ट जो है चलेजा पार्ट, सॉरी ऊपर वाला नहीं, ये बेसल पार्ट है। क्या है, बेसल पार्ट है। हाँ जी, ये क्या पार्ट, कौन सा पार्ट है, बेसल पार्ट है, जिसे चलेजा बोलते हैं।
ये सेल ऑफ न्यूसेल्स है। क्या है? सेल ऑफ न्यूसेल्स है। इनमें से एक सेल क्या कर गई? अपना साइज इंक्रीज कर गई। सेल ऑफ न्यूसेल्स इंक्रीज इन साइज। और ये न्यूसेल्स की सेल कैसी है? डिप्लॉयड है। हाँ जी, क्या है? डिप्लॉयड है। जो क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। जो क्या है? एक मेगास्पोर मदर सेल है। और इसका डेंस साइटोप्लाज्म है एंड माइक्रोपाइलर एंड पे है। क्या है? ये एक मेगास्पोर मदर सेल है जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड पर होती हैं। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड माइक्रोपाइलर एंड पर होती हैं। और ये जो आपको नीचे एंड दिख रहा है ये माइक्रोपाइल पोर है। क्या है? माइक्रोपाइल पोर है जो टिप है। ठीक है, ये क्या है? टिप है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है इंटेगोमेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना ये इंटेगोमेंट है। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये एक सेल क्या करती है? ये एक सेल क्या करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो क्या करेगी? सॉरी, माइक्रो नहीं, मेगा। सॉरी आपको दी क्या बोलती हो आप भी? सोच के नहीं बोल सकती। सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये एक मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी। और मियोसिस करके क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे एंड 1 बच जाएगा। 3 मर गए, 1 बच गया। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनाए इन्होंने। ठीक है, जिसमें से 3 मर गए, 1 बच गया। वही लिखा है 3 डीजेनरेट, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट एट चलेजल एंड। ठीक है, चलेजल एंड पे बच जाता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। हाँ जी, अब ये जो एक चलेजल एंड पे बच गया ये क्या करेगा? ये आगे क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड है ना। हैप्लॉइड को अगर 1 से 2 होना है तो वो माइटोसिस करता है। हाँ जी, क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। इक्वेशनल डिवीज़न। ये आपको एक ओव्यूल दिख रहा है। ठीक है, ये पिस्टिल है। सॉरी, ये पूरा पार्ट क्या है? ये पिस्टिल है। ये इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये स्टिग्मा दिख रहा है। ये स्टाइल है। ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये न्यूसेल्स की सेल है। न्यूसेल्स एक फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है? एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ये ओव्यूल है। ठीक है, ये ओवरी है जो बाहर आपको दिख रही है। ठीक है, अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। ठीक है, हाँ जी, देखो यहाँ से देखो, फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के अंदर क्या करेगा? ये कैरियोकाइनेसिस, सॉरी ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ा गई थी। सॉरी, कैरियोकाइनेसिस होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अब दी ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, हमें नहीं पता। कैरियोकाइनेसिस होता है कि उसके न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। साइटोकाइनेसिस होता है कि सेल का डिवीज़न हो रहा है। देखो, पहले तो न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद सेल डिवाइड करती हैं और एक एक न्यूक्लियस उन सेल के अंदर चला जाता है। ऐसा होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। बट इसके अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया बट सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो इसलिए इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुई है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो ये क्या है? ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? ये दोनों न्यूक्लियस माइटोसिस करेंगे एंड डिवीज़न करेंगे। ठीक है, माइटोसिस करके फिर से क्या करेंगे? कैरियोकाइनेसिस करेंगे। बोथ न्यूक्लियस माइग्रेट टूवर्ड ऑपोजिट पोल। दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। देखो यहाँ एक चलेजल एंड पे चला गया, एक माइक्रोपाइल एंड पे चला गया। हाँ जी, एक चलेजल एंड पे चला गया एंड एक माइक्रोपाइल एंड पे चला गया। अब होगा क्या? सेकंड माइटोसिस होगी जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। क्या होगा?
कैरियोकाइनेसिस होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बट सेल डिवाइड नहीं करेंगे। क्या होगा, न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा बट सेल डिवाइड नहीं करती हैं। आया इतना समझ में? हाँ जी। तो ये एक सेल थी, इस एक सेल ने माइटोसिस की तो इससे 2 सेल बन गई। ये दूसरी सेल थी, इसने माइटोसिस करी तो 2 सेल इसने बना दी, सॉरी इसने 2 न्यूक्लियस बना दिए। क्या बना दिए? सेल नहीं, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये 2 न्यूक्लियस आपको नीचे दिख रही है। तो ये क्या हो गई? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गया। ये क्या हो गया? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गया। इतना समझ आया? हाँ जी, इतना समझ आया आपको? आगे चलें। अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे? फर्दर डिवीज़न करेंगे, फर्दर माइटोसिस करेंगे एंड फर्दर डिवाइड करेंगे। तो थर्ड माइटोसिस होगा जिसमें अब की बार भी कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। हाँ जी, तो इसमें थर्ड माइटोसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस तो होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो ये कितनी सेल थी? ये पहले ये पहले 2 सेल थी। इन 2 सेल ने माइटोसिस करी, 2 से 4 हो गई। हाँ जी, 2 सेल ने माइटोसिस करी, 2 से 4 हो गई। ये नीचे भी 2 सेल थी, इन्होंने भी माइटोसिस करी तो 2 से 4 सेल हो गई। कितनी सेल हो गई? 4 सेल हो गई। इतना क्लियर है? हाँ जी, अभी तक सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। हाँ जी, अब बात आती है आगे। देखो, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टूवर्ड सेंटर। क्या कहा इसने कि देखो यहाँ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। ठीक है, ऊपर से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, नीचे से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। तो 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और 3 न्यूक्लियस ऊपर नीचे हैं। देखो यहाँ देखो, ठीक है, 3 न्यूक्लियस ऊपर है, 3 नीचे हैं, 2 बीच में है। ठीक है, तो ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या बोला इन्होंने? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुई, केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली, कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद एकदम से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, एकदम से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। इतना समझ आया? आगे चले। हाँ जी, अब देखो होगा क्या। ठीक है, ये एम्ब्रियो है। ठीक है, ये क्या है? एक एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एम्ब्रियो किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है। किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है। ये बाहर जो आपको दिख रही है ये क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। अब फाइनली अब होगी साइटोकाइनेसिस। क्या होगी? अब साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। देखो, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो कैसे होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। ये 3 न्यूक्लियस थे। ठीक है, ये क्या थे? 3 न्यूक्लियस थे। इनके चारों ओर एक सेल आ गई, सेल वॉल आ गई। ठीक है, चारों ओर क्या आ गई? सेल वॉल आ गई। ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस, तो ये 3 सेल बन गई। ठीक है, इनके चारों ओर क्या आ गई? सेल वॉल आ गई। ये यहाँ पे 3 न्यूक्लियस थे, इनके ऊपर भी सेल वॉल आ गई, तो ये सेल बन गई। क्या बन गई? सेल बन गई। और ये 2 न्यूक्लियस बीच में है, इनके ऊपर क्या आई? इनके ऊपर भी एक सेल वॉल आई, बट वो सेल वॉल कौन सी है? देखो, आपको इन सब में सबसे बड़ी सेल कौन सी दिख रही है? देखो, ये 3 न्यूक्लियस को आप साइड करो। ठीक है, ये ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस को भी साइड करो। ठीक है, और ये जो बाकी का बीच का पोर्शन है, जितना भी ये पोर्शन है, जितना भी ये क्या है? पोर्शन है। देखो हम दिखाते हैं कौन सा। यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये, फिर ये सारा क्या है? ये पूरी एक सेल है। ये क्या है? पूरी एक सेल है बड़ी सी। ठीक है, ये पूरी क्या है? एक
बड़ी सी सेल है। इतना समझ आया? हाँ जी। ये जो आपको दिख रहा है ये एग है। क्या है? एग है। ठीक है, एग है, हैप्लॉइड है। ये जो आपको 2 सेल दिख रही है ये क्या है? सिनर्जिड है। क्या है? सिनर्जिड है। और जो आपको ये 3 सेल दिख रही हैं ये क्या है? एंटीपोडल सेल हैं। ये जो आपको 3 दिख रही है ना ये है एंटीपोडल सेल। क्या है? ये एंटीपोडल सेल है। 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड है। क्या है? 3 सेल्ड हैं एंड 3 न्यूक्लिएटेड हैं जो चलेजल एंड पे हैं। ठीक है जी। ये क्या है? एक लार्ज सेंट्रल सेल है। क्या है? एक लार्ज सेंट्रल सेल है जो क्या है? बाय न्यूक्लिएटेड है। लार्ज सेंट्रल सेल है जो बाय न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, क्या है? बाय न्यूक्लिएटेड है। और इन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। इन न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी। ये क्या है? ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार पेपर में आता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके फाइनल स्टेज कैसी होती है। कभी वो 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड बोल देता है, कभी 7 सेल बोल देता है, 7 न्यूक्लियस बोल देता है, कभी 8 सेल 8 न्यूक्लियस बोल देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखना कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? इसके अंदर 7 सेल है। देखो 3 ऊपर है, 3 सेल ऊपर है। ठीक है, 3 सेल नीचे हैं। ठीक है, 6 हो गई। और एक ये बड़ी वाली सेल है। क्या? एक बड़ी वाली सेल। 3 सेल ऊपर 3 नीचे, एक बड़ी वाली सेल है। ठीक है, और 3 न्यूक्लियस ये रहे, 3 न्यूक्लियस ये रहे तो 6 हो गए। और 2 न्यूक्लियस बीच में है तो 8 न्यूक्लियस हो गए। 7 सेल हो गई, 8 न्यूक्लियस हो गई। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है? एग है। ये 2 सिनर्जिड के सेल दिख रही हैं। इस पूरे को बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलते हैं। ये 3 सेल होती हैं। क्या है? ये 3 सेल है। 3 सेल्ड बोलते हैं इसे। हैप्लॉइड होती है। ठीक है, 3 न्यूक्लिएटेड होता है जो माइक्रोपाइल एंड पर होती है। 3 न्यूक्लियस होता है, 3 सेल होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। इसे एग एपरेटस बोलते हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर होती हैं। ठीक है, अब हम आपको ये पूरा पेज दिखाते हैं, आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, हाँ जी, वीडियो को पॉज कर लो एंड अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। हाँ जी, आगे चले। ठीक है। हाँ जी, अब हम समझते हैं कि जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तब क्या होता है, कैसे वो अपने मेल गैमेट को डिस्चार्ज करता है और कैसे फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सब पढ़ेंगे इत्मीनान से, सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे ही पोलन ग्रेन आया इस स्टिग्मा पर लैंड कर गया। ठीक है, ठीक है, इस स्टिग्मा पर क्या कर गया? लैंड कर गया। अब इसके अंदर होते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर आई है ये अपने ही प्लांट की, मतलब ये इसी प्लांट की है या नहीं, इस प्लांट की नहीं, मतलब कि जैसे अगर एक मैंगो का पेड़ है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर कोई चीकू की पोलन ग्रेन आके गिर गई, अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएगी, मेल गैमेट अंदर जाएंगे, फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और मैंगो के पेड़ पे चीकू लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब ये डिसाइड कौन करता है कि मैंगो के पेड़ पे जब मैंगो के फ्लावर के ऊपर जब मैंगो की ही पोलन ग्रेन गिरेंगी वही आगे फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और मैंगो ही फ्रूट बनेगा। अब ये चीज़ कोई डिसाइड तो करता ही होगा ना,
कोई तो करता ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होते हैं, जो ये बताता है कि जो पोलन ग्रेन आई है वो किस उसकी है, फ्लावर की है, ठीक है। और कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें डायलॉग बोलते हैं, वो वाले डायलॉग नहीं, फिल्मी डायलॉग नहीं, यहाँ पे कुछ केमिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो उसी प्लांट की है, उसी स्पीशीज़ की है, ठीक है, सेम स्पीशीज़ की है जो स्पीशीज़ हमारे प्लांट की है, ठीक है। जब तभी ये आगे सिग्नल देते हैं कि ठीक है हम इसे पास करते हैं, ये इस स्पीशीज़ के, अगर ये मैंगो का पेड़ है तो ये भी एक मैंगो की ही पोलन ग्रेन है और इसे हम पास करते हैं, आगे जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, तब ये पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब ये ऐसे जाती है, देखो ऐसे यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड से जाती है। अब आप कहोगे दी ये ऊपर से नहीं जा सकती या यहाँ साइड से बीच में से नहीं आ सकती है? नहीं, ये केवल माइक्रोपाइलर एंड से आती है। कहाँ से? माइक्रोपाइलर एंड से आती है ये, ठीक है। कौन? पोलन ट्यूब आती है। और एक पोलन ग्रेन क्या करती है? 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज करती है। एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज करती है पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये मेल गैमेट जाएंगे, ठीक है, ये मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब से आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे ये पोलन ट्यूब आती है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी। होता क्या है देखो, पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर गए, ठीक है। लैंड कर गए तो क्या होगा? पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? जर्मिनेट कर जाएगी एंड पोलन ट्यूब बना देगी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना देगी, जिसके अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? 2 मेल गैमेट होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन किस पर गई? पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा से स्टाइल पर जाएगी। स्टिग्मा के ऊपर गिरी, स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर से होती हुई कहाँ पर जाएगी? ओवरी के पास जाएगी। ओवरी से फिर ओव्यूल के अंदर जाएगी, है ना। ओवरी से किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर जाएगी। ओव्यूल के अंदर फिर ओव्यूल के अंदर से कहाँ से पास होगी? फिर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी। ओव्यूल से होती हुई एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगी, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर देखो ये पोलन ट्यूब थी, ठीक है, ये यहाँ से गई, ये ओव्यूल के अंदर आई, ओव्यूल के अंदर फिर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर ये 2 सिनर्जिड है ना, ये 2 सिनर्जिड पता क्या करेंगे? देखो पोलन ट्यूब को अंदर आना है और मेल गैमेट को भी अंदर आना है, तो ये क्या करेंगे? 2 सिनर्जिड अपनी कुर्बानी दे देंगे। क्या कर देंगे? ये 2 सिनर्जिड अपनी कुर्बानी दे देंगे और रास्ता दे देंगे पोलन ट्यूब को और मेल गैमेट को कि तुम आओ और एग से फ्यूज़ कर जाओ, ठीक है। तो ये 2 सिनर्जिड अपनी कुर्बानी दे देते हैं और मेल गैमेट आता है और एग से फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में? हाँ जी, इतना समझ में आया, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर। होता क्या है? माइक्रोपाइल एंड पे, माइक्रोपाइलर में क्या करती है? ये एंटर करती है इनटू, ठीक है, एंटर करती है इनटू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, और सिनर्जिड क्या कर जाते हैं? डीजेनरेट कर जाती है जब ये माइक्रोपाइल रीजन के अंदर एंटर करती है। कौन? पोलन ट्यूब, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट इन एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब मेल गैमेट रिलीज करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। कितने मेल गैमेट होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे। कितने? 2 मेल गैमेट होंगे। इतना समझ में आया? हाँ जी। अब देखो कि होता क्या है। होता क्या है देखो, ये PEN क्या होता है? ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये बातें कब आएंगे? जब मेल गैमेट न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाते हैं, यानी कि एग से फ्यूज़ कर जाते हैं और 2 मेल गैमेट है ना, तो एक तो एग से फ्यूज़ कर जाता है और एक फ्यूज़ करता है वो किससे? एक फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल से, ठीक है। एक किससे फ्यूज़ करता है? सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और एक फ्यूज़ कर जाता है एग से।
हाँ जी, अब देखो एक मेल गैमेट तो एग से फ्यूज़ कर जाएगा, ये एक मेल गैमेट है, ये एग से फ्यूज़ कर जाएगा जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी का मतलब ही फ्यूज़न है, ठीक है। सिनगैमी मतलब फ्यूज़न हुआ, एक मेल गैमेट और एग का फ्यूज़न हुआ तो इसने क्या बनाया, ज़ाइगोट बना दिया। ज़ाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। ज़ाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। ज़ाइगोट के अंदर फर्दर डिवीज़न होगी एंड क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इतना समझ आया। एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ कर गया जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं, उसने क्या बनाया, ज़ाइगोट बनाया। ज़ाइगोट से फिर क्या बना, एम्ब्रियो बना। ज़ाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। अब क्या करेगा, एक मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल से फ्यूज़ कर जाएगा। एक, हाँ जी, हाँ जी, एक मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करेगा, सेंट्रल सेल से, जो क्या होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर तो ये न्यूक्लियस इस एग के, सॉरी, अगर तो ये न्यूक्लियस इस मेल गैमेट के फ्यूज़ करने से पहले ही फ्यूज़ कर जाएं और डिप्लॉयड हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाएं, डिप्लॉयड हो जाएं, और फिर इस डिप्लॉयड सेल से, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से, सॉरी सेल नहीं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से आके मेल गैमेट फ्यूज़ कर जाए तो ये क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है, क्योंकि तब ये न्यूक्लियस 3n बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा, क्योंकि 2n तो ये पहले ही बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस है। क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, और इससे एक मेल गैमेट आके फ्यूज़ कर जाएगा तो ये 3n बन जाएगा, जिससे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो ये 3n बन गया, ये क्या है, 3n है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये जो सेल है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है। ये एक एंडोस्पर्म होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये 3n है, और ये जो आपको सेल दिख रही है ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म बनेगा जो क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस सब को क्या बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जो क्या है, यूनिक कैरेक्टर है ऑफ एंजियोस्पर्म का, जो क्या है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म है। ये केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, 2 बार मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है ना, तो दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं अलग अलग न्यूक्लियस से, इसलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन है। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। देखो ये सिनर्जिड की सेल है, ठीक है। ये क्या है, 2 सिनर्जिड की सेल है। इस सेल ऑफ सिनर्जिड है जिसके अंदर आपको ये फिलीफॉर्म एपरेटस दिख रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे ऐसे वाली, ठीक है। ये क्या है, ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है। क्या है ये, फिलीफॉर्म, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, फिलीफॉर्म एपरेटस है। क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो क्या करती है, सिक्रीट करती है केमिकल, जो क्या करते हैं, जो गाइड करते हैं, या मैं कहूँ अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को टुवर्ड एम्ब्रियो सैक। इन सिनर्जिड का काम क्या होता है, सिनर्जिड के अंदर क्या होती है, ये सेल ऑफ सिनर्जिड है जिसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। इनके अंदर कुछ केमिकल्स ये कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि हाँ जी आ जाओ, इस साइड है एम्ब्रियो सैक, यहाँ है, ठीक है। मतलब ऐसे गाइड करके बुलाती हैं, वरना पोलन ट्यूब को कैसे पता लगेगा कि उसे अच्छा ऐसे घूम के आना है ना। तो इतना क्लियर है, ये सिनर्जिड है, इसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है जो केमिकल सिक्रेट करते हैं, जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। इतना क्लियर है, इतना अच्छे से समझ आया, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार यहाँ से हम रिपीट कर दें,
ठीक है। हाँ जी, रिपीट कर दे, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेल पार्ट के अंदर क्या होता है, एंथर होता है, स्टेमन होता है। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? 4 पोलन ग्रेन बनाती है, जिसके अंदर क्या करती है? 4 पोलन ग्रेन बनाती है। फिर हमने पढ़ा कि एक फीमेल पार्ट होता है, उसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, सिलेंडर पार्ट, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल होती है, जिनमें से एक सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, ये म्यूसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर एट अ चलेजल एंड बचता है। और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है? माइटोसिस करता है, एक सेल से 2 बनाता है, फिर ये 2 से 4 होती हैं, ठीक है। 4 से फिर ये क्या बन जाती हैं? 4 से क्या बन जाती हैं? 6 बन जाती हैं। 4 से क्या बन जाती है? 4 होती है ना, 4 से 4 हो गई। अब इनमें से 2 सेंटर में आ जाती हैं और 3 ऊपर रह जाती हैं। फिर इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, सेल बनती है, ऊपर की 3 के ऊपर सेल वॉल आ जाती है, नीचे की 3 के ऊपर सेल वॉल आ जाती है और एक सेंटर में होती है, ठीक है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। सेंटर के अंदर क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। फिर मेल गैमेट आता है जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, ठीक है। फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है और पोलन ट्यूब बनती है। ये 2 मेल गैमेट आते हैं, जिनमें से एक एग से फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है। जब पोलन ट्यूब आती है तो सिनर्जिड क्या कर जाते हैं? अपनी कुर्बानी दे देते हैं और वो पोलन ट्यूब को अंदर आने देते हैं, ठीक है। अब 2 मेल गैमेट होते हैं, जिसमें से एक एग से फ्यूज़ कर जाता है, जिसे सिनगैमी बोलते हैं, जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एक मेल गैमेट क्या करता है? सेंट्रल सेल से फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, जिसे ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। इस सब को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो क्या है? यूनिक कैरेक्टर है किसका? एंजियोस्पर्म का। और ये जो सिनर्जिट होती हैं, इनके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होती हैं, जो केमिकल सिक्रेट करती हैं, जो गाइड एंड अट्रैक्ट करती हैं पोलन ट्यूब को कि हाँ जी आ जाओ, इस साइड है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। इतना समझ आया? हाँ जी, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो आपको लिखना भी है ना, आपको तो लिखना है, तो आपके लिए तो ये लेक्चर अप्रॉक्स 120 या 130 मिनट का ही हो जाएगा। हाँ जी, इतना क्लियर है? अब हम आपको ये पेज दिखा देते हैं, आप लिख लो। हाँ जी, आगे चले। अब आप इसे भी लिख लो, जहाँ तक पढ़ाया है वहीं तक लिख लो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और कोई भी आपको कमी लगी हो ना कि यदि आप तेज़ पढ़ा रही हो, या आप स्लो पढ़ा रही हो, या आप धीरे बोल रही हो, या आप बहुत ज़ोर से बोल रही हो, क्या हमारे कानों से दी खून आ रहे हैं, इतनी तेज़ बोल रही हो, जो भी आपको कमी दिखती है प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है, कि दी ये कमी दिख रही है, तो बता देना, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। हाँ जी, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, खुश रहो और भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है। हाँ जी, और भगवान से जुड़ो, ठीक है। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, भगवान का अगर कुछ नहीं कर सकते, देखो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए पढ़ना, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ अगर एक चीज़ आप कर लो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान केवल पढ़ाई में रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बट उतने नहीं जितने पहले होते थे। क्या करने पर? अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर नाम जप को इंक्लूड करें, कोई भी भगवान का नाम जो आपको अच्छा लगता है, जिस भगवान से आप प्रेम करते हो, उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिए डेली 20 मिनट्स, ठीक है। तो आप देखना खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना। अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देना नाम जप। अगर नहीं कुछ फ़ायदा दिख, बट एक दिन में नहीं होगा। एक दिन सोच रहे हो नाम जप किया, फिर नहीं,
आपको लगातार करना होगा, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। आई होप कि और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, राधे राधे तो बोलो, हरे कृष्णा।